Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is first chapter, what democracy and why democracy. In my previous video we have discussed about the third feature of democracy, that is one person, one vote and one value. In that video we have discussed about that in democracy each adult citizen must have one vote, each vote must have one value, कि हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो 18 साल से अबव होता है, जो सीनियर सिटीजन जो एडल्ट सिटीजन्स में आते हैं उन्हें पूरा अधिकार होता है कि वो वोट कर सके और उनकी वोट का एक मतदान के एक ही वैल्यू मानी जाती है। उसमें आप ना उसको हाफ कर सकते हैं और ना उनके संग आप किसी और को ऐड कर सकते हैं। सो this is the last feature which we are going to discuss today, and this is the fourth and the final feature of democracy, that is rule of law and respect for right. मतलब कानून के लिए नियम और सबके अधिकार का रिस्पेक्ट करना, आदर करना। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो आपको पता है कि हमने पाकिस्तान का, चाइना, मैक्सिको और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू में हमने फिजी, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया का हमने एग्जाम्पल लिया था। इन दिस फीचर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिम्बाब्वे। ओके, जिम्बाब्वे जो बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है और उन्हें जो आज़ादी मिली वो 1980 में मिली वाइट माइनॉरिटी से। वाइट माइनॉरिटी वहाँ पे जो रहते थे उन्होंने कहीं ना कहीं रूल किया काफ़ी टाइम तक और 1980 में उन्हें उनसे आज़ादी मिली। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू PF. द पार्टी हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैड बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उन्हें 1980 में वाइट माइनॉरिटी से उन्हें स्वतंत्रता हासिल हुई और जो उस कंट्री को जो रूल कर रहे थे उस टाइम, उसके बाद से वो पार्टी का नाम क्या था, जानू PF। और जानू PF को जो लीड कर रहे थे, जो हेड थे, जो लीडर थे, उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ओके, इसमें क्या था, जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से वो रूल कर रहे थे और कहीं ना कहीं इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली। और इसके बाद क्या था कि आपकी जो डेमोक्रेटिक चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शन थे वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे एंड ऑलवेज वोन बाय जानू PF। और जितने भी इलेक्शंस होते थे वो सारे सारे जानू PF के थ्रू ही जीते जाते थे, कोई अदर पार्टी से नहीं जीत पाई थी। जैसे हमारे देश में BJP है, कांग्रेस है, तो कभी BJP कभी कांग्रेस जीतती, बट नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद से जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे सारे इलेक्शन जानू PF पार्टी ही जीत रही थी। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। बार बार इलेक्शन जीतने की वजह से वो काफ़ी जो लीडर थे, प्रेसिडेंट मुगाबे जो वो थे, वो काफ़ी फेमस हो चुके थे, बट कहीं ना कहीं वो इलेक्शन के दौरान वो क्या करते थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीकों का इस्तेमाल करके उस इलेक्शन को जीतने की कोशिश भी करते थे। Over the years, his government has changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers are harassed and their meeting disrupted. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता गया वो क्या करते थे, जैसे हमारे संविधान में चेंजेस होते हैं, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान में जो फेर बदल की वो अपने अकॉर्डिंग किया। एक होता है आपका होता है कि रूल बाय द लॉ और एक होता है रूल ऑफ लॉ। क्या मैंने बोला, पहले मैंने बोला रूल बाय लॉ, ओके, और एक सेकंड मैंने बोला रूल ऑफ लॉ। जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो हेडिंग क्या कह रही है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये हमारी हेडिंग है। और यहाँ पे दो वर्ड जो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं वो है बाय और ऑफ। इन दो वर्ड्स में बहुत डिफरेंसेस है। एक जो होता है कि संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, उसमें फेर बदल करके खुद के लिए जब हम अपने लिए नियम बनाने लगते हैं जिसकी वजह से अदर्स परेशान हो बट हमारा प्रॉफिट हो, उसे हम कहते हैं रूल बाय लॉ। ठीक है ना, नियम के द्वारा या कानून के द्वारा खुद के लिए कुछ रूल्स बनाना। और जो हम सेकंड बोल रहे हैं वो है रूल ऑफ लॉ। ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि संविधान में आने से पहले ही, ठीक है ना, जब हम संविधान में हमने एंट्री ली है, जो नियम हमें संविधान के द्वारा मिले गए हैं उस पर वर्क करना, दैट वन इज नोन एज रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, जैसे हमारे पास संविधान है, हमें संविधान मिला, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें रूल्स मिले, कुछ नियम कानून मिले, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट जो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं, किसी कंडीशन पे होते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल बाय लॉ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिटीजन के लिए नहीं, यहाँ पे खुद के लिए चेंजेस लाए जा रहे हैं, खुद के लिए। मतलब जनता की संख्या हो रहा है, देश की संख्या हो रहा है, इट डजेंट मैटर, बट
उनकी पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ रही है रूल करने में, या फिर वो कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज करते रहते हैं। तो रूल बाय लॉ कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के लिए आप अलाउ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात कही जा रही है कि प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस ओवर द ईयर, हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। कि क्या हुआ, आने वाले कुछ टाइम में ऐसा हुआ था कि जो उनकी सरकार थी उन्होंने कई बार नियम और कानून बदले संविधान में, टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ताकि वो क्या कर सके, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा सके। तो ये क्या हो गया, रूल बाय लॉ। और अगर हम अपने देश की बात करते तो ये क्या हो जाता है, रूल ऑफ लॉ। आई होप आपको समझ में आएगा ये दोनों वर्ड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इतनी चीजें हो गई, बट इससे क्या हमें साइड इफेक्ट देखने को मिले कि बार बार तो जानू पीएफ जीत ही रहते, बट इससे हमें साइड इफेक्ट ये देखने को मिला, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो अपोजिशन पार्टी थी उनको क्या किया जाता था, काफी प्रताड़नाएं दी जाती थी, काफी परेशान किया जाता था, और उनकी जितनी भी मीटिंग होती थी, जितनी भी वो कार्यालय में अपनी मीटिंग करने की कोशिश करते थे, उनकी मीटिंग को क्या किया जाता था, डिस्टर्ब कर दिया जाता था, मतलब बाधित कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। और दूसरी चीज क्या थी उसमें, पहले तो जो मीटिंग्स होती थी अपोजिशन पार्टी को, उसे डिस्टर्ब कर दिया जाता था। दूसरी चीज ये थी कि जो जनता अपने चीजों के लिए, अपने हक के लिए जो प्रोटेस्ट करते थे, जो स्ट्राइक्स वो करते थे, उनको इलीगल करार कर दिया गया था। जिम्बाब्वे में अगर आप अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर जनता किसी चीज से नाखुश होती है तो वो प्रोटेस्ट में पहुंच जाती है, ठीक है ना, स्ट्राइक कर देती है, प्रोटेस्ट में पहुंच जाती है, वो इलीगल नहीं है। कहीं ना कहीं ये होता है कि एक तरीका, इट इज अ वे ऑफ फॉर द पब्लिक टू आस्क द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पूछने का वो एक तरीका होता है। बट क्या होता है यहाँ पे, क्या था जिम्बाब्वे में, उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, टेलीविजन रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। और एक चीज और है कि क्या था कि जो टेलीविजन थे, टेलीविजन जो रेडियो का जो समय था वो क्या था, कंट्रोल कर दिया गया था। टेलीविजन रेडियो में जितनी भी चीजें पब्लिश की जाती थी, जितनी भी चीजें टेलीकास्ट की जाती थी, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू क्या थी, कंट्रोल थी, अंडर कंट्रोल। सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती थी जो सरकार के हित के लिए हो, या फिर रूलिंग पार्टी का क्या हो, जो एक नजरिया पेश कर सके। ओके, द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। ठीक है, अगर जो मीडिया उनके फेवर में रहती थी, देन इट विल बी गुड, इट इज गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा रहता है। बट दोज हु गो अगेंस्ट देम, जो रूलिंग पार्टी, तो जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार उनके अगेंस्ट जाते थे, उन्हें भी क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, उन्हें भी परेशान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा एग्जांपल था जिम्बाब्वे का, जो ये प्रूव करना चाहते थे कि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि मतलब कानून के लिए जो कानून का जो नियम है, प्लस जो अधिकार हमें दिए गए हैं उसका क्या करना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना। तो कहीं ना कहीं जो हमें हमारा जो फोर्थ फीचर जो कहता है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right। कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जिम्बाब्वे क्या था, जिम्बाब्वे का अगर हमने एग्जांपल देखा तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिला कि जिम्बाब्वे अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। और हमारे देश में अगर हम बात करते हैं, इंडिया को अगर हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे पहली चीज़ तो जनता सेलेक्ट करती है कि कौन सी पार्टी रूल करेगी, और कहीं ना कहीं जनता के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का करा जाता है। बट यही हमारा जो फोर्थ फीचर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, कि कानून को जो रूलिंग पार्टी है उन्हें कहीं ना कहीं लिमिट्स के अंदर वर्क करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, जो संविधान के द्वारा रूल्स जो बनाए गए उसके अकॉर्डिंग, उसके लिमिट्स में हर एक कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, और हर एक नागरिक के अधिकार को मद्देनजर रखते हुए, उनके अधिकार जो है उसकी रिस्पेक्ट करते, उसका आदर करते, उसका सम्मान करते हुए, हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग उनको अपनी लिमिट के अंदर में ही वर्क करना चाहिए। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर था जिसे हमने आज डिस्कस किया। और इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो कहीं ना कहीं मैं इसमें समरी दे दूँगी इस नेक्स्ट वीडियो में, कि जो अभी तक हमने 4 वीडियोज़ पढ़े वो क्या क्या थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।